आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग करने वाले हैं बड़े ही महत्वपूर्ण प्रकरण पर चर्चा। और जैसा कि आप जानते हैं कि काव्य शास्त्र से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज की जो हमारी पाठचर्या है वह भारतीय काव्य शास्त्र और आलोचना से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अध्ययन पर आधारित होगी। तो साथियों, आज की पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। रस सूत्र के प्रणेता हैं। रस सूत्र के प्रणेता कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने भरत मुनि विकल्प ए को चुना है तो राइट आंसर है भैया आपका। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 2 कि इसमें से रस सूत्र कौन सा है। तो रस का सूत्र इसमें भरत मुनि द्वारा दिया गया विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या है। और भरत मुनि के ग्रंथ का नाम अगर इसमें आपने विकल्प बी को चुना है नाट्य शास्त्र को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। आइए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दंडी को आप कैसा आचार्य मानते हैं। तो आचार्य दंडी को अगर आपने रीतिवादी रसवादी को छोड़ करके अलंकारवादी सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही ऑप्शन है विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चंद्रालोक के रचनाकार कौन है। और चंद्रालोक के रचनाकार अगर आपने उत्तर में चयनित किया है विकल्प जयदेव को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार प्रकाश किसकी कृति है। श्रृंगार प्रकाश कृति के रचनाकार अगर आपने चयनित किया है भोजराज को, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इसमें से धनंजय की कृति कौन सी है। और अगर 10 रूपक को आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प सी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो रीत संप्रदाय के अगर प्रवर्तक आचार्य आपने चुना है आचार्य वामन को, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया। तो अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन करने वाले आचार्य इसमें से अगर आपने चयनित किया है आचार्य भामा को, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मम्मट के ग्रंथ का नाम क्या है। तो आचार्य मम्मट द्वारा लिखा गया ग्रंथ इसमें अगर आपने चुना है विकल्प बी काव्य प्रकाश को, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। इसमें कालक्रम के अनुसार अगर आपने भरत मुनि भामा दंडी और मम्मट विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन रसवादी आचार्य हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और रसवादी आचार्य के रूप में आपने चुन लिया है भरत मुनि को, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इनमें से रस निष्पत्ति के व्याख्याता आचार्य कौन नहीं है। तो रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले कौन आचार्य इसमें नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने विकल्प ए विकल्प सी और विकल्प डी को छोड़ करके महिम भट्ट को चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 है कि अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक आपको बताना है। और अगर आपने भरत मुनि दंडी और मम्मट को छोड़ करके आचार्य भामा को चुना है, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि शरीरमतावादिष्टार्थ व्यच्छिन्ना पदावली काव्य की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है। तो इसका जवाब हो जाएगा आचार्य दंडी ने। अगला प्रश्न है कि तद 200 शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि
काव्य की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है, और इसका जवाब अगर आपने चयनित किया है विकल्प ए आचार्य मम्मट को सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह काव्य की परिभाषा किस आचार्य द्वारा दी गई है, और जवाब में अगर आपने पंडित राज जगन्नाथ को चुना तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि रीतिरात्मा काव्य से यह कथन किस आचार्य का है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प बी आचार्य वामन को तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि रीति को वृत्ति किस आचार्य ने कहा है, तो रीति को वृत्ति कहने वाले आचार्य मम्मट महोदय हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा तत्व काव्य का हेतु नहीं है। काव्य का हेतु इसमें प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति तीनों हैं, जबकि अलंकार नहीं है, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य दंडी ने मूल काव्य का हेतु क्या माना है, तो आचार्य दंडी के अनुसार प्रतिभा काव्य का मूल हेतु होती है, विकल्प ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 22 है कि प्रतिभा को शक्ति किसने कहा है, तो प्रतिभा को शक्ति कहने वाले आचार्य मम्मट हैं, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा काव्य हेतु है जिसके अभाव में काव्य रचना संभव नहीं है, और इसका उत्तर अगर आपने विकल्प ए चयनित किया है प्रतिभा, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि सकल मौलिभूत प्रयोजन कौन सा है, और इसका जवाब अगर आपने चयनित किया है विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आचार्य मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन बताए हैं, और इसका उत्तर अगर आपने विकल्प 6 सी को चुना तो राइट आंसर है आपका रस। अगला प्रश्न है कि साधारणीकरण सिद्धांत का उल्लेख सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन भट्टनायक, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है, तो ध्वन्यालोक के रचनाकार अगर आपने आनंदवर्धन को चुना तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वन्यालोक लोचन के रचयिता कौन है, और इसका उत्तर अगर आपने अभिनव गुप्त को चुना तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि इन ग्रंथों को रचना काल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, और इसमें अगर आपने नाट्यशास्त्र, काव्यादर्श, काव्य प्रकाश और रस गंगाधर को चुना है तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास का प्रमुख काव्य प्रयोजन कौन सा है, और इसका उत्तर आपने अगर चुना है विकल्प सी लोक मंगल, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रीत को पद संघटना इसमें से किसने कहा है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प सी आनंदवर्धन ने, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रस ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना है, और जवाब में अगर आपने अभिनव गुप्त को चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, विशिष्ट पद रचना रीति किस आचार्य का कथन है, और जवाब में अगर आपने चुना आचार्य वामन को तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि शैशाम सर्वत्र वक्रोक्ति, यह कथन किस आचार्य का कथन है, और इसका जवाब अगर आपने चयनित किया विकल्प ए आचार्य भामा, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि दंडी किस संप्रदाय के आचार्य हैं, तो आचार्य दंडी किस संप्रदाय के आचार्य हैं, इसका आपको जवाब बताना है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है अलंकार, विकल्प बी, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आचार्य जयदेव किस संप्रदाय के समर्थक आचार्य हैं, विकल्प आपके सम्मुख हैं, इसमें से सही विकल्प आपको चयन करना है, और विकल्प अगर आपने चयनित कर लिया अलंकार, विकल्प डी, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति किस आचार्य का कथन है,
तो जवाब हो जाएगा आचार्य आनंदवर्धन, विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह कथन किस आचार्य का है? तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह कथन आचार्य विश्वनाथ का है, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम किसका कथन है? तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम यह कथन है आचार्य कुंतक का, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रस गंगाधर किसकी कृति है? तो रस गंगाधर के रचनाकार अगर आपने विकल्प सी, ए और डी को छोड़ करके विकल्प बी पंडित राज जगन्नाथ को चुना है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि इसमें से अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया? इसमें अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन करने वाले अगर आचार्य आपने चयनित किया है भामह को, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य विश्वनाथ के ग्रंथ का नाम इसमें क्या है? और अगर आपने उत्तर में साहित्य दर्पण चुना, विकल्प ए को सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य के रूप में आपने चुना है अगर विकल्प सी को, कुंतक को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मधुवती भूमिका का उल्लेख किस आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या करते समय किया है? तो उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास ने, डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि उत्तम कोट की रसानुभूति में सामाजिक का तादात्म्य होता है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा वह आश्रय के साथ होता है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र को क्या संज्ञा दी गई है? नाट्य शास्त्र को भरत मुनि द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ पंचम वेद की संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि रस का क्या अर्थ है? तो रस का अर्थ होता है स्वाद, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रस रूप में परिणत क्या होते हैं? तो रस रूप में जो विभाव होते हैं वही, क्षमा करें, रस रूप में जो अस्थाई भाव होते हैं वह विभाव, अनुभव और संचारी भावों के योग से रस के रूप में परिणित हो जाते हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? तो अगर आपने उत्तर में अस्थाई भावों की संख्या चयनित कर लिया 9, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। प्रकार विशेष एवं अलंकार किस कवि का कथन है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने आचार्य रुद्रट महोदय को चुना तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आचार्य कुंतक ने रीति को क्या नाम दिया? तो आचार्य कुंतक के अनुसार रीति को क्या नाम दिया गया, इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी मार्ग, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि वीर रस प्रधान रचना में होता है। तो वीर रस जो है प्रधान रचना, वीर रस में जो प्रधान रचना होती है वह ओज गुण में होती है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 54 है कि पांचाली रीति को मम्मट ने क्या कहा है? तो पांचाली रीति को मम्मट ने उपनागरिका वृत्ति कहा है, विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य के कितने भेद किए हैं? तो आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार काव्य के भेदों की संख्या जो है वह 3 है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति के संबंध में साधारणीकरण की स्थापना सर्वप्रथम किस आचार्य ने की थी? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने रामचंद्र शुक्ल, अभिनव गुप्त और डॉक्टर नगेंद्र को छोड़ करके भट्टनायक को चुना है, विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 57 है कि इनमें से व्युत्पत्ति नामक काव्य हेतु का अर्थ क्या है? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने सेलेक्ट किया है शास्त्र ज्ञान, निपुणता और पांडित्य सभी को, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका डी विकल्प। अगला प्रश्न है कि चित्र तुरंग न्याय का उल्लेख किस आचार्य ने किया है? और इसका जवाब अगर आपने आचार्य शंकुक चुना है तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि केशव दास को आप किस वर्ग में रखेंगे? यानी केशव दास
जो हैं वो अलंकारवादी कवि हैं, रीतिवादी हैं, ध्वनिवादी हैं या रसवादी हैं? तो इसका उत्तर अगर आपने अलंकारवादी चुना है विकल्प ए को तो राइट आंसर है। इनमें से केशव का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला सभी रचनाएं काव्य शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित हैं। विकल्प डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भाव विलास के रचनाकार कौन है? और भाव विलास का रचनाकार आपने देवदत्त देव को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है आप। अगला प्रश्न है कि कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? कवि प्रिया के रचनाकार के रूप में अगर आपने केशव दास को चुना है विकल्प सी तो सही उत्तर के साथ हैं आप। इन रचनाओं को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, और अगर इसको काल क्रमानुसार अगर आरोही क्रम में आप व्यवस्थित करते हैं तो विकल्प इसमें कवि प्रिया, पद्माकर, चिंतामणि और रस सिद्धांत हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर है। रस विमर्श नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो रस विमर्श नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के रचनाकार अगर आपने चुना है विकल्प बी राममूर्ति त्रिपाठी जी को सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि रस कलश किस हिंदी कवि का लिखा गया काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? तो रस कलश के रचनाकार अगर आपने चयनित किया है विकल्प ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि साधारणीकरण की तुलना में मधुवती भूमिका में पहुंचे चित्त की निवृत्ति दशा में किसने की है? तो निर्वितर्क दशा में उल्लेख करने वाले हैं बाबू श्याम सुंदर दास। विकल्प 20 का सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि रसराज नामक रीतकालीन लक्षण ग्रंथ के लेखक कौन है? तो रसराज के रचनाकार अगर आपने मतिराम को चुना तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि ग्वाल कवि का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो ग्वाल कवि का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ अगर आपने विकल्प ए रसिकानंद चुना है तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि सूर सागर किस ग्रंथ में रीति विवेचन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प साहित्य लहरी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिद्धांत और अध्ययन पुस्तक के रचनाकार कौन है? और उत्तर अगर आपने इसका चुना है बाबू गुलाब राय को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। आइए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 71। इनमें से कौन सा हेतु काव्य का तत्व नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो अगर आपने विकल्प इसमें सी चुना शिवेतर छैते सी तो राइट आंसर है आपका। अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं जाना है किसने? तो अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व न मानने वाले आचार्य मम्मट हैं। विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सौष्ठववादी आलोचक कौन है? सौष्ठववादी आलोचक के रूप में आपके हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? और उत्तर में अगर आपने नामवर सिंह को चुना डॉक्टर तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 75 है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? और वीर रस का स्थायी भाव अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प सी उत्साह को तो सही उत्तर के साथ है। रस निष्पत्ति की व्याख्या में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत कहा जाता है? रस निष्पत्ति की व्याख्या में अगर भुक्तिवाद का मत जो है वह किस आचार्य का है? तो भट्टनायक अगर आपने सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस प्रकार के आलोचक हैं? तो आचार्य शुक्ल जी मुख्य रूप से रसवादी आलोचक हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं या परिभाषा किसकी है? हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। यह कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से प्रगतिवादी समीक्षक कौन है?
तो इसमें प्रगतिवादी समीक्षक के रूप में कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह और रामविलास शर्मा, तीनों लोगों को डी विकल्प के साथ अगर आप गए तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसकी आलोचनात्मक कृति है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण आलोचनात्मक कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। ध्वनि किस शब्द पर आधारित है, तो इसका जवाब हो जाएगा व्यंजना। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। प्रतीयमान का अर्थ सत्ता की सत्ता किस पर आधारित है, तो इसका जवाब हो जाएगा व्यंग्यार्थ पर। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अनुमितिवाद का संबंध किससे है, तो अनुमितिवाद का संबंध अगर आपने आचार्य शंकुक से चुना है तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि काव्य की सत्ता शब्द के में मानने वाले आचार्य कौन हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा पंडित राज जगन्नाथ। विकल्प डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति में निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है, तो रस निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति मानने वाले आचार्य हैं लोलट। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति में निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किस आचार्य ने माना है, तो अभिव्यक्ति मानने वाले आचार्य अभिनव गुप्त हैं। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 87। 10 रूपक के रचयिता कौन है, तो 10 रूपक के रचनाकार आपने धनंजय को चुना। सही उत्तर के साथ हैं। आलोचन का अर्थ क्या होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा गुण एवं दोषों की विवेचना करना। विकल्प 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा आलोचना का भेद है, तो इसका जवाब हो जाएगा इसमें सैद्धांतिक, प्रगतिवादी और निर्णयात्मक सभी प्रकार की आलोचनाएं होती हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुक्तक काव्य ऐसा चुना हुआ गुलदस्ता है जिसके प्रत्येक छंद में रसावर्षण की क्षमता होती है, यह कथन किसका है, तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है कि स्वांतः सुखाय को किसने काव्य प्रयोजन स्वीकार किया है, तो जवाब हो जाएगा तुलसीदास ने। अगला प्रश्न है कि लोक मंगल को काव्य प्रयोजन मानने वाले कवि कौन हैं, तो जवाब हो जाएगा आचार्य तुलसीदास। व्यक्ति विवेक की रचना किस आचार्य ने की है, तो जवाब हो जाएगा महिम भट्ट ने। अगला प्रश्न है कि आचार्य आनंदवर्धन ने किस लक्षणा ग्रंथ की रचना की है, तो लक्षण ग्रंथ आचार्य आनंदवर्धन द्वारा जो लिखा गया है वह है ध्वन्यालोक। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, और वक्रोक्त संप्रदाय का प्रवर्तक आपने आचार्य कुंतक को चुना। सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि साधारणीकरण सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो साधारणीकरण सिद्धांत के जन्मदाता हैं भट्टनायक। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो सामान्यतः संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है। इनमें से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ए को तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि काव्यादर्श के रचयिता आचार्य कौन है, तो काव्यादर्श लिखने वाले क्षमा करें, इनमें से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है, तो कंप, स्वेद और रोमांच हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा हर्ष। यहां पर पूछा जा रहा है नहीं है, तो इसका विकल्प सी राइट आंसर होगा। और काव्यादर्श की रचनाकार आचार्य दंडी महोदय हैं। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है
कि औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं। तो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य, अगर आपने चयनित किया विकल्प ए क्षेमेंद्र को, सही उत्तर के साथ हैं। के रचयिता का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर, अगर आपने भरत मुनि को चुना है तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न है कि रस सूत्र के आविष्कारक हैं। तो रस सूत्र के आविष्कारक, अगर आपने चयनित किया है भरत मुनि, विकल्प सी को, तो सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि साहित्य दर्पण किसकी रचना है? साहित्य दर्पण के रचनाकार, अगर आपने आचार्य विश्वनाथ को चुना तो सही जवाब के साथ हैं, विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? और ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य आपने आनंदवर्धन को चुना तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 105 की तरफ। प्रश्न संख्या 105 है कि केशवदास का रीति ग्रंथ है। केशवदास द्वारा लिखा गया रीति ग्रंथ इसमें कौन सा है? और इसका जवाब आपने कवि प्रिया चुना तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद के रचनाकार, अगर आपने चुना है जयदेव को तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न है कि पद्माभरण ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो पद्माभरण ग्रंथ के रचनाकार पद्माकर हैं, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अधखिला फूल के रचयिता कौन है? अधखिला फूल के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रस सिद्धांत किसकी कृति है? तो रस सिद्धांत के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर, अगर आपने चयनित किया विकल्प बी डॉक्टर नगेंद्र, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि नौ रस के रचयिता कौन है? तो नौ रस कृति के रचनाकार, अगर आपने चयनित कर लिया है गुलाब राय को, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 111 है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति किसका रस सूत्र है? और इसका उत्तर, अगर आपने चयनित किया विकल्प सी भरत मुनि, तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से काव्य हेतु कौन सा है? तो इसमें काव्य हेतु के रूप में आपने चयनित किया है प्रतिभा अभ्यास व्युत्पत्ति तीनों को, यानी विकल्प डी, तो राइट आंसर है आप। प्रश्न संख्या 113 है कि प्रतिभा को मम्मट ने क्या नाम दिया है? तो आचार्य मम्मट ने प्रतिभा को शक्ति माना है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन माने हैं? तो आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन कितने होते हैं? और इसका उत्तर, अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प सी 6, तो राइट आंसर है आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि मम्मट ने सर्व प्रमुख काव्य प्रयोजन किसे माना है? तो आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन आनंदोपलब्धि यानी आत्म शांति है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि तुलसी का काव्य प्रयोजन है। तुलसी का काव्य प्रयोजन, अगर आपने चयनित किया लोक मंगल, विकल्प सी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका काव्य लक्षण है? तो शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह काव्य लक्षण आचार्य भामह का है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सौंदर्यम अलंकार किसका कथन है? तो सौंदर्यम अलंकार, यह कथन है आचार्य वामन का, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भूषण भिन्न विराजई कविता वनिता भी, यह कथन किसका है? तो यह कथन है केशवदास का,
विकल्प सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 120 है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका काव्य लक्षण है, और जवाब में आपने चयनित किया विकल्प सी आचार्य विश्वनाथ का, तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि साधारणीकरण सिद्धांत के आविष्कारक हैं, तो साधारणीकरण सिद्धांत के आविष्कारक इसमें विकल्प सी हो जाएगा भट्टनायक। अगला प्रश्न है कि रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता हैं, तो रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प भट्टनायक, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प बी। प्रश्न संख्या 123 है कि अभिव्यक्तिवाद किस आचार्य के मत को कहा जाता है। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चित्र तुरंग न्याय से किस आचार्य ने रस सूत्र की व्याख्या की है, और जवाब में आपने आचार्य शंकुक विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि शब्दानुशासन किस आचार्य की कृति है, तो शब्दानुशासन के रचनाकार अगर आपने हेमचंद्र को चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि काव्य मीमांसा के रचयिता कौन है, और काव्य मीमांसा के रचनाकार आपने चयनित किया राजशेखर को, तो राइट आंसर है आपका। कुवलयानंद के रचनाकार कौन है, तो कुवलयानंद कृति के रचनाकार अगर आपने चयनित किया है अप्पय दीक्षित को, तो राइट आंसर है आपका। रीत संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताओ, तो रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, और उत्तर में आपने आचार्य वामन को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण रस का स्थायी भाव आपने चयनित किया तो राइट आंसर है आपका। रसों की संख्या कितनी मानी गई है, तो सामान्य तौर पर रसों की संख्या 9 मानी गई है, विकल्प 20 का राइट आंसर। सात्विक अनुभाव कितने होते हैं, तो सात्विक अनुभावों की संख्या अगर आपने 8 चुनी, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी है। व्यभिचारी भावों की संख्या आपने चयनित किया विकल्प ए, तो राइट आंसर है 33। इन्हें संचारी भाव भी कहा जाता है। विशिष्ट पद रचना रीति किसका कथन है। विशिष्ट पद रचना रीति यह कथन किस आचार्य का है, और जवाब आपने सेलेक्ट किया आचार्य वामन, तो बिल्कुल सही जवाब है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, और ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य आपने आनंदवर्धन को चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अभिनव भारती के रचनाकार कौन है, तो अभिनव भारती कृति के रचनाकार अगर आपने चयनित कर लिया अभिनव गुप्त को, तो राइट आंसर है विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि आनंदवर्धन ने काव्य के कितने भेद माने हैं, तो आनंदवर्धन के अनुसार काव्य के भेदों की संख्या है 3, विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रतीयमान अर्थ का तात्पर्य क्या है। प्रतीयमान अर्थ का तात्पर्य व्यंग्यार्थ है, बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसका साधारणीकरण मानते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार साधारणीकरण जो होता है वह आलंबन तत्व धर्म का होता है, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि साधारणीकरण कवि का अनुभूत होता है, वह मत किसका है, तो जवाब हो जाएगा इसका विकल्प बी बाबू श्याम सुंदर दास का। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। चिंतामणि के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से रसवादी समीक्षक कौन है, तो इसमें रसवादी समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा जाता है, सौष्ठववादी आलोचक नंदुलारे वाजपेयी को कहा जाता है। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है,
निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं रामविलास शर्मा। विकल्प डी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 144 है कि औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक अगर आपने आचार्य क्षेमेंद्र को चुना तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्त सिद्धांत का विलायती उत्थान किसने कहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है कि शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष किसका कथन है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी आचार्य मम्मट का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः क्या थे? तो वे रसवादी आचार्य हैं। विकल्प 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह कथन किसका है? और उत्तर में अगर आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इनमें से गोविंद त्रिगुणायत किसकी कृति है? तो जवाब हो जाएगा यह शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धांत पर आधारित रचना है। और अगला प्रश्न है कि उत्पत्तिवाद या आरोपवाद इसमें से किसका मत है? और जवाब में अगर आपने भट्ट लोलट विकल्प ए चुना है तो राइट आंसर है आपका। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की पाठचर्या में हम लोग लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।